हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.3। बुक है आपकी स्मार्ट मैथ्स फॉर क्लास 7 और चैप्टर है 11 पैरामीटर एंड एरिया। तो इससे पहले वाले जो वीडियो थे उसके अंदर अपने एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 जो है अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर अपने कंप्लीट करेंगे 11.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, टिक द करेक्ट आंसर। तो सिर्फ टिक करने से कुछ नहीं होगा, आपको ये क्वेश्चंस क्या करने पड़ेंगे, सोल्व करने पड़ेंगे। विच ऑफ द गिवन ट्राइंगल हैज एन एरिया ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला मैंने आपको बताया, पैरामीटर एंड एरिया। इस चैप्टर के अंदर आपको फॉर्मूला अगर लर्न होंगे तो आपके जो क्वेश्चन हैं इजीली होने वाले हैं, अदरवाइज क्वेश्चन में आपको क्या आने वाली है, प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीली हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये आता कैसे, हाइट या फिर इसको आप क्या बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड। ठीक है, अब अगर अपने बात करें पैरेललोग्राम की, जो कि अपने एक्सरसाइज 11.2 के अंदर करी थी, अगर ये पैरेललोग्राम है, इसके जो डायगोनल से मैं इसको कट कर दूं, ठीक है, तो ये जो शेप बनेगी, ये शेप क्या बनेगी, एक ट्रायंगल बनेगी। और आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ये आपके पास होता है, देखिए, बेस इंटू हाइट। तो अगर अपने बीच में से कट कर रहे हैं मतलब 1/2, तो ये आपका किसका हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपने देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अब ये पूछ रहा है, ये आपको शेप्स गिवन है 1 2 3 4। इन शेप्स में से किसका एरिया जो है वो आपके पास कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चेक कर लेते हैं। फर्स्ट के अंदर यहाँ पर है आपके पास बेस, आपके पास 6 है और हाइट जो है आपके पास कितनी है, 5 है। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस आपके पास 6 है, हाइट आपके पास 5 है, तो ये गया 3 टाइम्स 3 इंटू 5 15, तो ये नहीं होगा। सेकंड की बात करें तो यहां पर देखिए आपके पास हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर, बेस है आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस आपके पास है 5, हाइट आपके पास है 4, 2 1 जा 2 2 जा 4 एंड 5 इंटू 2 आपके पास आ गया स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ऑप्शन 2 है ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, बी की बात करें, द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, ये बता रहा हूँ, ये शेडेड पोर्शन है। ठीक है, अब इस शेडेड पोर्शन के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर इसका जो बेस है ये आपकी क्या है, एक स्क्वायर शेप है, तो ये 8 है, तो ये भी क्या होगा, 8 होगा, और इसकी जो हाइट है वो क्या है, 8 है। तो बी की अगर अपने बात करें तो आपके पास एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस है आपके पास 8, हाइट भी आपके पास 8, 2 4 जा 8, 4 इंटू 8 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर, विच इज योर ऑप्शन 1। सी की बात करें, देखिए, इफ द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज डबल्ड। देखिए मान लीजिए पहले एरिया क्या था, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब इस केस के अंदर क्या बोल रहा है ये, कि इफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज डबल, मतलब जो बेस है वो डबल कर दिया, तो बेस क्या हो गया, बी से 2b हो गया, और हाइट इज हाफ, मतलब आधी कर दी, तो h क्या हो गया, h/2 हो गया। अब अपने इसको पुट करते हैं, देखिए यहां से इसको मैं रफ कर देता हूं, देखिए इसको दोबारा से लिख लेते हैं थोड़ा छोटा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अब अगर अपने इसके फॉर्मूले से एरिया फाइंड करते हैं, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस की जगह 2b डबल कर दिया, और हाइट की जगह h/2 क्योंकि ये हाफ हो गया, तो ये हाफ से ये हाफ, ये 2 से 2 कट हो गया, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, 1/2 b इंटू एच। तो ये क्या रह गया, सेम ही आ रहा है ना। अब उसको आधा किया और उसको डबल किया तो आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, रिमेन सेम, इट मीन्स ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। एंड फाइनली देखते हैं अपने इसका पार्ट डी, द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ
ऑफ इट्स हाइट। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, बेस ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द हाइट, मतलब जो हाइट है उसका क्या है, आधा है, h/2 है। इट मीन्स h आपके पास क्या हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया आपको गिवन है कितना, एरिया इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल, आपको बेस फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहां से देखिए एरिया लिख देंगे हम 36, 1/2। अब यहाँ पर देखिए बेस की जगह तो बेस ही लिखा रहने देंगे और हाइट की जगह अपने कर देंगे 2b। ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन की डेफिनेशन से पता लगा। ये 2 से 2 कैंसल, फाइनली आपके पास आ गया 36 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 36 का स्क्वायर होता है आपके पास 6 और b स्क्वायर का होता है b, तो b इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज योर आंसर, विच इज योर ऑप्शन फर्स्ट। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे देखिए सिंपली आपको एरिया फाइंड करना है, शेप्स आपको गिवन है, तो चलिए कर देते हैं पार्ट ए का आंसर। तो ए के अंदर देखिए अगर इस कंप्लीट, अगर मैं लेंथ की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए बेस BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। BD है आपके पास 2 प्लस DC है आपके पास 3.5 इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, फाइंड कर लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है आपके पास 5.5 और हाइट आपके पास है 3। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 5.5 इंटू 3, देखिए 5.5 इंटू 3, 5 से जब 15 कैरी 1, 15 प्लस 1 16, डेसिमल 1 नंबर के बाद है, यहाँ पर 1 नंबर वाला लगा देंगे, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 16.5। तो 16.5 डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड कर देते हैं 16.5 में 2 का, डिवाइड बाय 2, 2 8 जा 16, डेसिमल है यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, ऊपर से आया 5, 2 2 जा 4, माइनस करने पर 1, डेसिमल लगा हुआ है 0 लगा देंगे, 5 जा आपके पास क्या होता है 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया स्टूडेंट्स, 8.25 यूनिट देख लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट ए। अब अपने बात करते हैं पार्ट बी की। ठीक है, तो पार्ट बी के अंदर देखिए ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, हाइट है। ये आपको दिख रहा है डीसी जो है वो क्या है, बेस है। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और 1/2 इंटू बेस आपके पास आ गया 2, हाइट आपके पास आ गई 4.5, 2 से 2 कैंसल, और आपके पास जो एरिया आ गया क्या आ गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट बी। सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टूडेंट्स पार्ट सी के लिए। तो पार्ट सी के लिए अगर आप देखें तो सिंपली यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, बट यहां पर आपको देखिए एरिया निकालने के लिए हमेशा आपको एक तो बेस चाहिए और एक आपको चाहिए हाइट। अब यहां से हाइट जो है आपके पास क्या है, ए बी है, तो यहां से हम लगाएंगे बाय हाइपोथ, आप कौन सी लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो एज ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहां पर क्या लगती है, पाइथागोरस लगती है। इट मींस आपके पास क्या होता है, AC स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो कि क्या है आपके पास AB स्क्वायर। अब यहां पर आपके पास हाइपोटेनस है, बेस है, परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC है आपके पास देखिए 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 625
-49 माइनस कर देते हैं, देखिए आपके पास आ जाएगा 576। तो ए बी स्क्वायर आपके पास क्या आ गया 576। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो आपके पास ए बी आपके पास क्या आ जाएगा 24। अब स्क्वायर रूट अगर आपको नहीं लेना आता, उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साथ ही आपको आई बटन में भी यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, तो जहाँ से आप देख सकते हैं कि आप स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास जो हाइट है वो कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप एरिया फाइंड कर सकते हैं, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस आपके पास है 7, हाइट आपके पास है 24, 2 से ये गया 12 टाइम्स, 7 इंटू 12 करेंगे तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट्स पार्ट सी। अब अपने बात करते हैं पार्ट डी की। देखिए देखिए सिंपली आपको एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये आपको हाइट तो दी नहीं, आप हाइट फाइंड कर लेंगे, हाइट फाइंड कर लेंगे तो आगे आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब अगर अपने बात करें पी क्यू, बेस क्या होगा पी आर, क्योंकि यहाँ पर जो हाइट है ये है आपके पास 3.5। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू 3.5 इंटू 9 मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 35 इंटू 9 कर देते हैं, 9 इंटू 5 45, कैरी 4, 9 3 27, 27 प्लस 4 31। सो 31.5 डिवाइड बाई 2, डिवाइड कर देते हैं, देखिए 2 1 जा 2, माइनस करने पर 1, ऊपर से आया 1, 2 5 जा 10, माइनस करने 1, ऊपर से आया 5, यहाँ पे लगाया डेसिमल। उसके बाद देखिए 2 7 जा 14, माइनस करने पर 1, डेसिमल लगा हुआ है, 0 लगा देंगे, 5 से क्या होता है आपके पास 10। सो 15.75 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर फॉर पार्ट डी स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी के साथ जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी हो चुका है। अब अपने बात करते हैं पार्ट ई की। तो ई के अंदर देखिए यहाँ पर एक तो आपको यहाँ पर दो शेप्स है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ई की, तो यहाँ पर कंप्लीट एरिया, एरिया ऑफ शेप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये आपका क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। ये होता आपके पास होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ आपके पास यहाँ पर है 5, ब्रेथ है आपके पास 4, और यहाँ पर अगर अपने देखें तो यहाँ पर बेस, ये जो 4 है इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और हाइट की बात करें तो ये 3 इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 इंटू 4 ये आ गया आपके पास 20, 2 इंटू 3 6, तो 20 प्लस 6 26 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर फॉर शेप ई। नेक्स्ट अपने देखते हैं शेप एफ के लिए। तो एफ के लिए अगर अपने बात करें, यहां पर देखिए अगर एफ के लिए बात करें, ये परपेंडिकुलर है, इट मींस ये आपका क्या है, हाइट है। ठीक है, तो यहां पर एफ की बात करें तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपका हो जाएगा 30 और हाइट भी आपके पास क्या हो जाएगी 30। 2 1 जा 2 और ये जाएगा 15 टाइम्स, 15 इंटू 3 45, 0 का 0, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर फॉर पार्ट एफ। फाइनली अपने बात करते हैं पार्ट जी की। तो जी के अंदर देखिए यहाँ पर अगेन आपको दिख रही है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब यहां से ये अगर कट हुआ है तो बात करूं मैं ये बेस की, बीडी की, तो बीडी आपके पास क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। नाउ ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां से अपने फाइंड कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा आपका
परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये आपने अभी किया था। तो परपेंडिकुलर है आपका एडी स्क्वायर, हाइपोटेनियस है आपका ए बी स्क्वायर, बेस है आपका बी डी स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी है आपके पास 13 का स्क्वायर, बी डी है आपके पास 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और आपके पास 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस कर देते हैं, देखिए आपके पास आएगा 144। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 144। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट आप जब लेंगे तो यहां पर तो आ जाएगा आपके पास एडी और ये हो जाएगा 12। ठीक है, स्क्वायर रूट का मैं आपको अभी बता चुका हूं, अगर आपको अब तक नहीं लेना आता तो उसका एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर एडी आपके पास आ गई 12। ठीक है, अब हाइट आपके पास आ गई, बेस आपके पास 10 है ही, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है आपके पास 10, हाइट हमने फाइंड कर ली 12, 2 से ये गया आपका 5 टाइम्स 5 इंटू 12, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर फॉर पार्ट जी स्टूडेंट। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चंस करने में आपको प्रॉब्लम, मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, प्रॉब्लम आपको सिर्फ तभी आएगी जब आपको फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे। अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो आपको क्वेश्चन करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल हुज बेस इज 15, एरिया इज दिस। ठीक है, तो आपको पता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट इज इक्वल टू, ये 2 जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, एरिया मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय बेस। तो एरिया आपके पास है 120 इंटू 2 और बेस आपके पास 15। ठीक है, तो यहां से देखिए इसको कट करते हैं अपने 5 के टेबल से, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20। ठीक है, अगेन 3 के टेबल से कट करेंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 8 जा 24, 8 into 2 it means 16 सेंटीमीटर is the height of the triangle for question number 3 स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, आपको एरिया दे दिया। सबसे पहले तो क्वेश्चन में आप लिख लीजिए, आपको गिवन क्या है, एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन ऑफ इट्स लेग्स इज 8। ठीक है, वन लेग इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर, आपको लेंथ अदर की फाइंड करनी है। सिंपली आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, अभी हमने मान ला, इसको आप बेस मान लीजिए या फिर हाइट मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको मैंने बेस मान लिया, तो अगेन एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपके पास जो हाइट है वो क्या आ जाएगी, जो लास्ट क्वेश्चन के अंदर अपने किया, एरिया मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय बेस। ठीक है, एरिया है आपके पास यहाँ पर 40 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 8, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 5 इंटू 2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर आएगा। स्क्वायर किस में आता है, हमेशा एरिया में आता है, और जो हाइट होती है वो हमेशा सिंगल यूनिट के अंदर मेजर की जाती है। तो इसी के साथ स्टूडेंट क्वेश्चन 4 हो चुका है। देखिए अगर अभी तक वीडियो में अगर आप जुड़े हुए हैं, वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि हमें भी थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी, साथ में मोटिवेशन मिलेगा कि जल्द से जल्द जो है आपकी बुक्स में कंप्लीट कर दूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इन अ ट्रायंगल एबीसी एसी इज 10, जो एसी है आपको दे दिया 10, बीसी इज 5, ये जो बीसी है आपको दे दिया 5, और एल इज इक्वल टू आपके पास दे दिया 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ एबीसी। ठीक है, ए की बात करें, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगर यहां पर बेस की बात करें तो बेस है आपके पास बीसी, हाइट की बात करें ये आपके पास है एल।
तो 1/2 इंटू 5 इंटू 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 5 इंटू 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया इस शेप का एरिया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। तो यहां पर पूछ रहा है लेंथ ऑफ बीएम। ये जो बीएम लेंथ है, ठीक है, ये भी तो क्या है, अल्टीमेटली हाइट ऑफ द ट्रायंगल है। और एसी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अगर अपने बीएम हाइट लेते हैं तो उसके लिए जो आपका बेस है वो क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। और एरिया हमने फाइंड कर ही लिया है। तो यहां से देखिए एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहां से एरिया की जगह मैं पुट कर देता हूं 15, 1/2 बेस। बेस देखिए क्या हो जाएगा यहां पर, एसी। और हाइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी बीएम। ठीक है, तो यहां से आपको बीएम फाइंड करना है, तो बीएम को रख लीजिए इधर। तो 15 इंटू 2 एंड डिवाइड बाई एसी है आपके पास 10। तो 15 इंटू 2 होता है आपके पास 30, 30/10, 0 से 0 कैंसिल। तो आपके पास जो बीएम है वो क्या आ गई, 3 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड क्यू आर इफ एरिया एंड द एल्टीट्यूड आपको गिवन है। ठीक है, तो क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर आपका बेस हो जाएगा। तो ए की बात करते हैं अपने यहां पर कि आपको फाइंड क्या करना है, क्यू आर फाइंड करना है। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू पी एस इंटू क्यू आर। एरिया आपके पास है 180, 1/2 इंटू पी एस आपके पास हो गया 15, और क्यू आर आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो क्यू आर इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 15। अब अपने इसको डिवाइड कर देते हैं। देखिए 3 के टेबल से कट कर देते हैं, तो या फिर 15 के टेबल से डायरेक्टली कर सकते हैं। 15 1 जा 15, ठीक है, और माइनस करने पर आया 3, वहां से 0, एंड 15 2 जा 30। फाइनली आपके पास बचा क्या, 12 इंटू 2। तो क्यू आर आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स, 24 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अपने देखते हैं पार्ट बी का। तो यहां पर आपके पास क्या है, एरिया आपके पास है 1111, एरिया इज इक्वल टू 111 सेंटीमीटर स्क्वायर। पी एस आपके पास 12। फाइंड करना है आपको क्यू आर। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू पी एस इंटू क्यू आर। वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्यू आर आपको फाइंड करना है, तो एरिया है 111 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाय पी एस आपके पास है 12। ठीक है, तो 2 के टेबल से कट करते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो फाइनली आपके पास बचा 111 डिवाइड बाय 6। डिवाइड कर देते हैं। देखिए 6 1 जा 6, माइनस करने पर आया 5, ऊपर से आया 151। एंड अगर अपने बात करें 6 7 जा 42 एंड 6 8 जा 48। माइनस करने पर आपके पास आया 3, डेसिमल लगाया यहाँ पर 30, और 6 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, एंड 6 5 जा क्या होता है आपके पास 30। तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, क्यू आर इज इक्वल टू 18.5 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन गिवन है और उनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर फाइंड करना है। ए की बात करें, एरिया गिवन है, बेस फाइंड करना है, हाइट आपको गिवन है। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस फाइंड करना है, बाकी तो आपको दूसरी तरफ भेज दीजिए। तो बेस इज इक्वल टू एरिया इंटू 2 डिवाइड बाय हाइट। एरिया आपके पास 600 इंटू 2 और हाइट आपके पास है 40। ये 0 से 0 कैंसिल हुआ। 4 से देखिए 4 1 जा 4, माइनस करने पर 2, 5 जा 15। तो 15 इंटू 2 30। तो बेस आपके पास क्या आ गया 30 सेंटीमीटर फॉर क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए। पार्ट बी की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट,
बी के अंदर एरिया है आपके पास 100, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगेन आपको हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट इज इक्वल टू एरिया इंटू 2 डिवाइड बाय बेस। एरिया है आपके पास 131.25 मल्टीप्लाई बाय 2 और बेस आपके पास आ गया 21। ठीक है, तो इसको अपने देखिए 2 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 131 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 या 10 कैरी 1, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, 2 2 3 जा 6, 2 1 जा, तो यहाँ पर आ गया 262.50 डिवाइड बाई 21। तो 21 से इसको डिवाइड कर देते हैं, देखिए 262.50, 21 1 जा 21, माइनस करने पर आया आपके पास आया 52। अगेन 21 2 जा होता है आपके पास 42, यहाँ से माइनस किया 0 1 और ऊपर से आया 5, डेसिमल लगा देंगे और 21 5 जा क्या होता है 105। तो आपके पास जो आंसर आ गया स्टूडेंट्स 12.5 सेंटीमीटर इज योर आंसर फॉर पार्ट बी। नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखिए पार्ट सी का। पार्ट सी में देखिए आपको गिवन है एरिया कितना 18x² और आपको गिवन है एल्टीट्यूड या फिर हाइट 6x, बेस आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया है आपका 18x² मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय, आपको बेस फाइंड करना, तो हाइट को डिवाइड में बेस दो, इट मीन्स 6x इज इक्वल टू बेस। तो यहां से देखिए इस x से ये x² कैंसिल हो गया, 6 3 जा 18, 3 इंटू 2 आपके पास फाइनली बचा क्या 3x इंटू 2। तो यहाँ पर बेस आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट 6x। तो 6x इज योर आंसर फॉर पार्ट सी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं पार्ट डी। डी के लिए देखिए क्या है, एरिया 24.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस 6, एल्टीट्यूड या फिर हाइट आपको फाइंड करनी है। तो यहां से एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस आपके पास आ गया 6, हाइट आपको फाइंड करनी है, एरिया आ गया 24.6। तो यहाँ से हाइट की अगर अपने बात करें तो 24.6 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 6, तो 6 से कट करते हैं, 6 4 जा 24, डेसिमल लगाया 6 5 जा 6। तो फाइनली आपके बचा गया h इज इक्वल टू 4.1 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 8.2 सेंटीमीटर इज योर आंसर फॉर पार्ट डी स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। देखिए पूरी एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन निकल गए, फॉर्मूला एक ही यूज हुआ, एरिया इज इक्वल टू 1/2, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला लर्न होगा, क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, साथ ही जो आपकी एक्सरसाइज 11.3 है इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक्सरसाइज के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इसकी हेल्प मिले। तो क्या बोल रहा है, द बेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल इज 12। देखिए आइसोस्केलस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है, वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, ये आपके पास बेस गिवन है 12 सेंटीमीटर। मान लीजिए ट्रायंगल है ए बी एंड सी। ठीक है, इसको मैंने मान लिया y, इस साइड की जो लेंथ है y है, तो इस साइड की लेंथ भी क्या हो जाएगी y हो जाएगी। ठीक है, तो पैरामीटर आपको गिवन है 32 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखिए पैरामीटर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, और वैसे पैरामीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 32। तो ए बी है आपके पास y,
BC आपके पास है 12 और AC भी आपके पास क्या है y इज इक्वल टू 32। तो y प्लस वाई हो गया आपके पास 2y और प्लस का 12 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 32 माइनस 12, तो 2y इज इक्वल टू 20 एंड यहां से देखिए 2 जाएगा डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 20/2, इट मीन्स y इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये आपके पास क्या आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद फाइंड इट्स एरिया। अब यहां पर आपको क्या बताना है, इसका एरिया बताना है। ठीक है, अब एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे इसका, अब यहां से हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर डालेंगे यहां पर, इस पॉइंट को अपने मान लेते हैं डी। ठीक है, तो यहां पर ये 6 सेंटीमीटर और ये भी आपका क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहां से देखिए मैं बात करूं ट्रायंगल ABD इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूस है आपका 10 स्क्वायर, बेस आपका 6 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से 6 स्क्वायर जाएगा माइनस में, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होता है 100, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 64। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहां से देखिए क्या होगा स्क्वायर रूट लेंगे तो परपेंडिकुलर आपके पास हो गया 8 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड करना है एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपके पास देखिए 12 क्वेश्चन में गिवन है और हाइट हमने फाइंड कर ली 8 सेंटीमीटर, तो 2 6 आपके पास क्या होता है 12, 6 इंटू 8 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आती है, कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन होती है, तो वीडियो को आप पॉज कीजिए और दोबारा से देखिए, जिससे कि जो है आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।